இதுதான் உதய்பியா உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தப்பட்ட இடம் இது. இந்த காலத்தில் நம்ம இன்ஷால்லாஹ் உள்ளே போய் பார்ப்போம். இந்த காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அதனுடைய பழமை மாறாமல் அப்படியே வச்சுருக்காங்க. அந்த கட்டடத்தோடு அப்படியே வச்சுருக்கிறாங்க. நம்மால் இங்கே தான் நிற்கிறாரு. அம்மா யா அல்லாஹ் பாருங்கள். இங்கேயும் வந்து நம்ம ஊரில் எழுதுகிற மாதிரி கல்லில் பேர் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தவறான செயல், செய்யக்கூடாது. இதெல்லாம் macam ni lah wahai Muhammad. Kita buat perjanjian. Selesai cara baik. Sebab mereka baru kalah. और ये नबी कलिमा लेकर आया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करो। तो लोग क्या है आपके कलिमे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और छोटे छोटे मासूम बच्चे ताइफ के अंदर रहने वाले उन बच्चों को कहते हैं देखो हमारे इलाके में हमारे बस्ती में कोई दीवाना आ गया है तो उसको पत्थर लेकर मारा करो। वो बच्चे हंसते तमाशा से क्या है पत्थर लेकर मारते हैं। आपके जिस्म से खून निकल कर क्या है जमीन के ऊपर गिरता था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ तक भी क्या उन लोगों को नहीं कहा। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो दुनिया से क्या है आसमान से तशरीफ लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होते हैं और फरमाया करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत देते दोनों पहाड़ों के बीच में ये ताइफ है आप हुक्म लगाते तो दोनों पहाड़ों को मैं चूर चूर कर देता और ये सब के सब हिलाकत हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को घूर कर देखने लगे और उससे के आसार से देखने लगे अल्लाह के नबी ने और फरमाया जिब्रील यही है कि आपकी मिजाज अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर इसलिए भेजा था। नहीं ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो इनके बच्चे ईमान लेकर आएंगे और ये लोग मुझे नहीं पहचानते आने वाली नस्ल मुझे पहचानेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून के अंदर चुभे हुए थे और अल्लाह के नबी उनको क्या है फूल की दुआ देकर वहाँ वापस हुए। आज ताइफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तो लोग क्या है अल्लाह के नबी को पहचानने वाले हो गए और घर के अंदर हाफिज कुरान मिलता है आलिम दीन मिलता है और आपको खारी मिलता है। तो अल्लाह के नबी जहाँ फूल बरसा कर गए वहाँ आज भी वो क्या है फूल बरसता है वहाँ। तो बहरहाल मेरे भाई दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है इस दुनिया के अंदर और जितनी मेहनत की गई है इस उम्मत के लिए मेहनत की गई है अल्लाह के नबी ने। मेरी उम्मत क्या है दूसरे रास्तों से हटकर सीधे रास्ते पर आ जाए नेक रास्ते पर आ जाए। तो फिर अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया करता है वकुल जाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और लोग क्या है बातिल को रास्ते को उठाए और हक रास्ते पर आ जाए। अल्लाह के नबी की यही मेहनत थी मेरे भाई दोस्तों और दूसरा कोई मजाल नहीं थे अल्लाह के नबी की इस दुनिया के अंदर आना। तो इसलिए हम लोगों को क्या है ताइफ जाने का मौका आज मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आज हमको बुलाया है इस मुबारक जमीन पर। हमारे नबी मक्के को छोड़कर ताइफ के अंदर कैसे चले हुए आए हुए होंगे आज ये नजर आज हमारे आंखों के सामने नजर आ रहा है। हम देखते हैं पूरे आसपास क्या है पहाड़ नजर आता है। अल्लाह के नबी उस जमाने में कैसे पैदल चले हुए होंगे अल्लाह के नबी दीन की दावत इन लोगों को कैसा इन्होंने दावत दिया है। तो बहरहाल बड़ी कुर्बानियों से ये दीन हमको मिला है अपने आंखों से लगाना है। हम लाखों के रुपए खर्च कर क्या है अल्लाह के घर में आए हैं अल्लाह का घर हमने देखा है और सहाबा के कुर्बानी आज हमने देखा है। अब ताइफ को पहुंचते अल्लाह के नबी वहाँ कैसे मेहनत की गई है वो
वो मंजर भी हमारे आंखों से हम देखेंगे। तो बहरहाल हम दीन से ना हटे, अल्लाह की नबी के दीन को लेकर हम खड़े होना है। हमारे जिंदगी में 100% दीन दाखिल हो जाए, बेदीनी को खत्म करना है। अल्लाह के नबी का यही मकसद है, मेरी उम्मत जहन्नम से बचकर जन्नत में चले जाए, मेरी उम्मत जहन्नम से बचकर जन्नत में चले जाए। अल्लाह की नबी का यही कुरान था मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे माए बहनों, अल्लाह के नबी के ही कुर्बानी थी। मेरे हर उम्मत क्या है, आने वाली क़यामत तक आने वाली उम्मत जहन्नम से बचकर जन्नत में चले जाए, यही मेहनत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कैसे कैसे मेहनत है, कैसे कैसे मुजाहिद है, इस उम्मत के लिए कुर्बानी क्या है की गई है। आज वो उम्मत ऐश व आराम में जिंदगी गुजार रही है, आज वो उम्मत नमाजों को छोड़कर जिंदगी गुजारती है, आज वो उम्मत सुन्नतों को तरक कर कर जिंदगी गुजारती है, आज वो उम्मत सुन्नत को सुन्नत भी नहीं समझती है। तो बहरहाल मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेंगे वो 100 शहीदों का क्या है बराबर सवाब मिलता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी की एक एक शरीयत पर हम अमल करते हुए जिंदगी गुजारना है। हम तो जिंदगी में ऐश व आराम करने के लिए नहीं आए हैं, जिंदगी जो मिली है वो अल्लाह के तरफ से हमको मिली है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन बनाकर दुनिया में भेजा है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इंसान को इसलिए बनाया है, अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए अल्लाह हमको दुनिया के अंदर भेजा है। इसलिए मेरे भाई ये दोस्तों, हम वो जज्बात को लेना है, दिल के अंदर बिठाना है। हम क्या कि रस्म व रिवाज को आए देखे ऐसे ही चले जाए और हम जाकर है ना ऐसे ही आम लोगों की तरह जिंदगी ना गुजर जाए। तो यहाँ के कुर्बानियाँ लोगों को सुनाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रे में पहुंचा, अल्लाह का घर देखा, अल्लाह के नबी ऐसे मेहनतें की गई उम्मत के लिए, आज उम्मत क्या कर रही है। तो इसलिए इस दीन का पुडल लेकर क्या है, हजरत सहाबा चप्पे चप्पे के अंदर निकल गए। सहाबा कहाँ पैदा हुए, कहाँ आज उनके खबरें मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाया करते हैं सहाबा से, ए सहाबा निकल जाओ, दीन के लिए निकल जाओ, मक्के को छोड़ो और मदीने को छोड़ो। सहाबा मक्के को भी छोड़े, मदीने को भी छोड़े, छोड़कर कहाँ कहाँ दीन को फैलाने के लिए आज वो निकल गए। आज उनकी खबरें कहाँ कहाँ मौजूद है। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, मेरे माए बहनों, ताइफ को जा रहे हैं, हम सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह के नबी की ताज़ियत को हम याद करें। अल्लाह के नबी इस क्या है गांव में कैसा है, अल्लाह के नबी दीन की दावत कैसे दिए इन लोगों को। तो बहरहाल ये सारे कुर्बानियाँ लेकर क्या है हमको पहुंचना है और अल्लाह के नबी की एक एक बात पर हमें अमल करते हुए जिंदगी गुजारे। अक्सर आज हुज्जाज इकराम और जो उम्रा करने वाले हजरात होते हैं, आकर देख कर क्या है फिर वापस जाने के बाद हमारे सर के ऊपर टोपी भी निकल जाती है। जब फजर की नमाज होती है तो नमाज भी चट हो जाती है, नमाज छोड़ देते हैं, मामूली सी जिंदगी गुजार लेते हैं। मेरे भाई ये दोस्तों, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमारे से हिसाब व किताब लेगा, वो नमाज के बारे में सवाल करेगा और नमाज हमारी अच्छी बन गई तो हमारे हर चीज भी अच्छी बन जाएगी। नमाज में जब हमारी कमी पेशी हो जाएगी तो फिर हर चीजें भी हमारे लिए कमी पेशी होगी। तो इसलिए दुनिया खूबसूरत नजर आती है, दुनिया को छोड़ना है मेरे भाई ये दोस्तों, मेरे माए बहनों। ये दुनिया तो क्या है खूबसूरती है, ये दुनिया को हर चीज क्या है खत्म करने वाली है। तो इसलिए इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपना ईमान को बचाना जरूरी है और हमारा ईमान बचाएंगे तो फिर अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हम सबको क्या है कामयाबी की जाए। और इतनी बातें भी हमें सुनी है, इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इन सबको भी उर्दू नहीं मालूम, यार है नहीं, पहले है नहीं, उनको उर्दू नहीं मालूम। Pada orang-orang kafir ditunggu beberapa lama. Sayyidina Utsman ini tak datang-datang. Ada sahabat yang mengabarkan